नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अमेरिकन मार्केट को कवर करेंगे। अमेरिकन मार्केट देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर एफआईआईज़ मुँह उठा के अमेरिका से ही चले आते हैं इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि अब इनकी कुछ रह नहीं गया मार्केट में इनके पास, ठीक है। अब ये बेच के निकलेंगे ही, भागेंगे ही, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स का बढ़ रहा है ना दबदबा, रिटेल इन्वेस्टर हो चाहे फिर हमारे डीआईएस हो, बड़े बड़े फंड हाउसेस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, यार वो लोग इतने पैसे डाल रहे हैं ना कि अब इनकी कुछ चल नहीं रही है मार्केट में। इसलिए ये क्या करते हैं, हर अगले दिन 5,000, 10,000, 6,000, 5,000 का सेलिंग करके ये सोचते हैं कि सेलिंग करेंगे मार्केट गिर जाएगा, लेकिन डीआईएस वहाँ पे दुगना बाई कर देते हैं। तो इनका तो कुछ चल नहीं रहा है। तो इनका खुद का मार्केट को अगर आप देखोगे ना तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो इनका क्लोजिंग था वो था 0.040% में, मात्र 15 पॉइंट ऊपर ग्रीन में जाके खुला है, कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चाहे अमेरिकन मार्केट हो या एशियन मार्केट हो, कोई भी हो ग्लोबली मार्केट, उसका इम्पैक्ट अब इंडियन मार्केट में कुछ नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे नैस्डैक के बारे में बात करूँ ना तो नैस्डैक का थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, वो इसलिए वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और नैस्डैक का इसलिए इतना इम्पैक्ट पड़ता है ना क्योंकि आप देखोगे 5 डे का अगर इसका ग्राफ देखोगे तो 5 दिन में ये भी यहाँ से अगर आप देखोगे ना 17 जून से लेकर के यहाँ पे 18 जून तक, और उसके बाद 20 जून तक, 17, 18, 19, 20, मतलब चार सीज़न में ये जब चल रहा था तो चारों सीज़न में देखोगे तो फ्लैट रहा, कंप्लीट फ्लैट रहा। ओके, तो इसका थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में ज़रूर देखने को मिलता है क्योंकि नैस्डैक थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट डालता है, उतना भी ज़्यादा नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। तो दोनों मार्केट में अगर आप देखोगे तो इसका मैं अगर 1 डे का अगर मैं ग्राफ निकालूँ ना तो ये नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है। नेगेटिव में कितना पॉइंट, 32 पॉइंट नेगेटिव में। ओके, और हम लोगों का अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट देखोगे ना एवरीवन, अगर आप लोग अभी देखोगे ना तो टाइम कम्प्लीटली 5:07 हो चुके हैं, और मेरे पास कैश मार्केट्स में अगर आप देखोगे ना तो एफआईआईज़ का डाटा मेरे पास आ चुका है। और एफआईआईज़ का डाटा में अगर आप देखोगे ना तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ एफआईआईज़ और डीआईएस होता क्या है। एफआईआईज़ होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो फॉरेनर से आते हैं और वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और डीआईएस का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हमारे जो घरेलू लोग होते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप 21 जून 2024 का डाटा देखोगे, मैं इस वीक एनालिसिस कर रहा हूँ, तो 21 जून 2024 का अगर आप डाटा यहाँ पे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 1,790 करोड़ का सेलिंग है, जो कि 1,790 करोड़ का उन्होंने यहाँ पे सिंपली सेलिंग किया हुआ है। उसके बाद अगर आप 20 जून का देखोगे तो 20 जून 415 करोड़ का बाइंग है। 19 जून को अगर आप देखोगे तो 7,908 करोड़ का बाइंग है, और 18 जून को अगर आप देखोगे तो 2,569 करोड़ का यहाँ पे बाइंग है। और 17 जून को आप सभी लोगों को मालूम ही है, बकरीद के कारण जो है वो मार्केट क्लोज था, तो फेस्टिवल के कारण। तो यही 4 सीज़न में हमारा मार्केट चला अच्छा खासा, और बीच में फ्लैट भी था, और निफ्टी फाइनली यहाँ पे ऑल टाइम हाई टच भी किया था। तो देखना हम सभी लोगों को यही है कि ये स्टेबल कर पाता है या नहीं। फ़िलहाल अगर आप मूड देखोगे ना ये एफआईआईज़ का, तो कंप्लीट मतलब कि आप देखोगे ना तो 60% बुलिश है, 40% यहाँ पे बियरिश नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे रुक करूँगा डीआईएस का, और डीआईएस का डाटा में जानेंगे कि डीआईएस का मार्केट को लेके क्या ओपिनियन है। ओके, तो अभी आप अगर मुझसे पूछोगे ना तो डीआईएस के बारे में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो है ना कन्फ्यूज़न रहता है कि डीआईएस का मतलब क्या है, डीआईएस आखिर कौन से होते हैं, डीआईएस यहाँ पे काम कैसे करते हैं। तो डीआईएस का मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो इसका एक सिंपल सा मैं जीता जागता उदाहरण देता हूँ। इंडियन सेक्टर में जितने भी बैंकिंग है ना उन बैंकिंग को आप उठा लो, उसके बाद जितने भी म्यूचुअल फंड्स हाउस हैं, चाहे वो निप्पॉन हो गया हमारा, उसके बाद मेराई हो गया, या फिर कोटक का हो गया, या फिर ग्रो का हो गया, या फिर एचडीएफसी या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो ये सारे जो है ना यहाँ पे डीआईएस का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एचएनआई अगर मैं कहूँ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जैसे कि मान के चलो एक अकेला इंसान वो सारा कुछ यहाँ पे कंट्रोल हैंडओवर जो कुछ भी कर रहा है, तो उसे हम लोग डीआईएस के ही कैटेगरी में ढूंढेंगे। इसका मतलब होता है भाई साहब, एफआईआईज़ आप विदेश वाले हो, डीआईएस आप देसी हो, आप यहीं के रहने वाले हो। आई होप मैं ये चीज़ें क्लियर कर दिया हूँगा आप सभी लोगों को। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो 21 जून का अगर आप इनका डाटा देखोगे ना तो कहाँ एफआईआईज़ का सेलिंग था, इनका कहाँ बाइंग था, छोटा मोटा बाइंग चल रहा है, ज़्यादा बड़ा बाइंग देखने को हम लोगों को नहीं मिल रहा है। 20 जून को आप देखोगे तो छोटा मोटा सेलिंग था वही 325 करोड़ का,
19 जून को अगर आप देखोगे तो 7,107 करोड़ का बाइंग था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 18 जून को अगर आप देखोगे तो 1555 करोड़ का यहाँ पे बाइंग था, अच्छा खासा। ओके, तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। शुरू से जब हम लोग अमेरिकन इंडेक्स को कवर कर रहे थे, उसके बाद यूएस मार्केट को कवर कर लेने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे कैश मार्केट में एफआईआईस और डीआईएस के डाटा को कम्प्लीटली देख लिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो डीआईएस का रुख भी वही है, थोड़ा मोड़ा 60-40 का जो है वो मैटर करता है। और मेरा कहना यही है कि जब तक निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो जब तक यहाँ पे अपना बजट लेके नहीं आएगी ना, आप समझो जुलाई में बजट आ रहा है। ओके, तो जुलाई में बजट आने के बाद में सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि इंडिया अगले 5 सालों के लिए, आई एम सॉरी बट येस, अगले 5 सालों के लिए किस चीज़ में सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने वाला है। तो चलिए अब हम लोग कवर करेंगे निफ्टी 50 को, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी को, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसे क्लोज़ करूँगा। तो वेल फ्रेंड्स, फाइनली अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी कहाँ पे है, 23,453 रुपये में, और सेम वहीं पे चल रहा है। मतलब कि मॉर्निंग में अगर आप देखोगे ना तो 9:15 से लेके 2 बजे तक सब कुछ सही रहता है एकदम। वहाँ पे 2 बजे के बाद ऐसा लगता है ना कि अच्छा खासा यहाँ पे रिकवर कर जाएगा, लेकिन 2 बजे के बाद इसी टॉप लेवल पे जो है अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैपिंग देखने को मिल रहा है। मतलब इस लेवल पे इस कदर ट्रैप कर दिया जाता है ना कि जो भोले भाले, आप समझो जो देश के छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भोले भाले, वो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैप कर दिए जाते हैं और फिर उनका यहाँ पे कुछ होता नहीं है। एंड ऑफ द डे उनको नुकसान करके ही निकलना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना हम सभी लोगों को अवॉइड करना है। सबसे बड़ा इसमें क्या है ना कि आपको ओवर थिंकिंग और ओवर इन्वेस्टमेंट और ओवर ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस नहीं करना है। सबसे बड़ी आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप यहाँ पे इंट्राडे करते हो, डिलीवरी करते हो, लेकिन ज़्यादा ऑर्डर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो। खैर ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी डिस्कशन। अब हम लोग बात करेंगे 24 जून, आई मीन कल हम लोग क्या करेंगे। तो कल का मैं यहाँ पे सिंपली आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, क्योंकि बहुत से लोग फिर बाद में आके पूछते हैं कि सर आपने कौन सा लेवल बताया था, मुझे समझ में नहीं आया, सर क्या आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दोगे। तो यार ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे नहीं हूँ मैं। आप यहाँ पे देखो, समझो, लाइव जुड़ो मेरे साथ, तभी आपको पता चलेगा अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग सी साइड में देखेंगे, कोल यूरोपियन साइड। ओके, सी साइड में हम लोग देखेंगे। सी साइड का यहाँ पे क्या है, 23,453 पे ये क्लोजिंग है। उसके बाद 23,550 आप भूल जाओ, 23,600 जो है ना, 23,600, ये लेवल एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए। 10 बजे के बाद करें या 12 बजे के बाद करें, होल्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर आप वहाँ पे 2 बजे के बाद ट्रैप कर दिए जाओगे। तो 23,600 इफ़ इट होल्ड्स देन वी विल सी target of 23,680 and our second target will be 23,750। ओके, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। अब मैं बात करूँगा पी साइड में, पुट यूरोपियन। ओके, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है ना ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम इसका मैं उसी तरीके से करूँगा जो वीकली लो हमारा लगा था। उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा 23,350। इफ़ निफ्टी ब्रेक एंड सस्टेन बिलो 23,350 and if it breaks then we will see biggest downfall and our first target will be 23,300 and if it breaks 300 also then you will see massive profit booking। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 23,300 ब्रेक कर देगा ना तो फिर 23,200 भी देखने को मिल जाएगा और 23,100 भी देखने को मिल जाएगा। और वहाँ पे फिर आप समझ जाओ इसी चीज़ पे बनते हैं पैसे ही पैसे। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे मैं यहीं पे अभी क्लोज़ करता हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट लाइव सीज़न में, लाइव में जुड़ूँगा। आप सभी लोग वहाँ पे जुड़ना, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे।